हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे वर्ड एग्रीकल्चर पर। वर्ड एग्रीकल्चर पर हमने 2 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में जाकर वीडियो देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप पर सबसे पहले पहुंचेंगी। अब हम आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे विश्व वर्ड एग्रीकल्चर या विश्व कृषि की ओर चलते हैं। कृषि के प्रकार, एक स्थानांतरित कृषि होती है जिसे हम शिफ्टिंग फार्मिंग कहते हैं। एक सोपान कृषि होते हैं। स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग फार्मिंग, सपोज माना कि हमने भूमि के 2 टुकड़े लिए। एक पर हमने कृषि स्टार्ट की। हमने कृषि वहाँ तब तक की जब तक कि वहाँ की उर्वरक क्षमता खत्म ना हो गई। जब वहाँ उर्वरक क्षमता खत्म हो गई तो हमने उसको वहीं पर, उस ज़मीन को वहीं पर छोड़ दिया और दूसरी जगह हमने खेती करनी प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ हमने कृषि छोड़ी थी वहाँ पर वनस्पतियाँ उगने लगती हैं। उस वनस्पति को काटकर हमने फिर से कृषि प्रारंभ कर दी। इसे ही शिफ्टिंग फार्मिंग कृषि कहते हैं या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि वह कृषि होती है जिसमें एक भूमि का टुकड़ा कुछ समय फसल बोने के लिए चुना जाता है। उसकी उर्वरक, जब तक उसकी उर्वरक क्षमता खत्म ना हो जाती हो तो उसे भूमि का छोड़ दिया जाता है, दूसरी जगह कृषि प्रारंभ की दी जाती है। कुछ समय बाद वहाँ दोबारा वनस्पति उगने प्रारंभ हो जाती है, फिर वहाँ कटाई करके दोबारा कृषि प्रारंभ की जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थानांतरित कृषि की जो शुरुआत है वो सबसे पहले थाईलैंड में हुई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में स्थानांतरित कृषि को कई नाम से जाना जाता है, जैसे कि उत्तर भारत में झूम की खेती के नाम से, आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से, झूम की खेती के नाम से उत्तर भारत में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से। लेकिन विश्व स्तर पर इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे कि भारत में झूम, थाईलैंड में तमराई, म्यांमार में तुंगिया के नाम से, श्रीलंका में चेन्ना के नाम से, ब्राज़ील में रोका के नाम से, और ग्वाटेमाला में मिल्पा के नाम से, मलेशिया में लदांग के नाम से। आपको ऐसा रखना है कि भारत में झूम झूम झूम, भारत में झूम झूम झूम, थाईलैंड में तमराई तमराई तमराई, म्यांमार में तुंगिया तुंगिया तुंगिया, श्रीलंका में चेना चेना चेना, ब्राज़ील रोका ब्राज़ील रोका ब्राज़ील रोका, ब्राज़ील में रोका, ऐसे याद रखना, ब्राज़ील में रोका, ग्वाटेमाला मिल्पा, मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं सोपान कृषि की। आपको पता है कि भारत के कुछ स्टेट पहाड़ी इलाके जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जहाँ मैदानी इलाकों का अभाव है, पहाड़ों की ढलान की ऊपर सीढ़ियों के बनाकर जो कृषि की जाती है उसे सोपान कृषि कहते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पहाड़ी ढलान है, इन पर सीढ़ियाँ बनाकर जो कृषि की जाती है उसे सोपान कृषि कहते हैं। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की। इसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सब्जी, फल, फूल, पेड़ बोए जाते हैं। ये और कृषि के अलावा इसमें ज़्यादा मेहनत लगती है। हॉर्टिकल्चर को 4 प्रकार की कृषि होती है, जैसे फूलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं, और फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, और विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। भारत को हवा में उगने की प्रक्रिया, जो पौधे को हवा में उगाने की प्रक्रिया को एरोपोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एरोपोनिक। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि भारत का तिल में उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान है। मतलब भारत का तिल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, और भारत का ताज़ी सब्जियों में विश्व में दूसरा स्थान है। तो आपको याद रखना है कि विश्व में भारत का तिल और सब्जी में दूसरा स्थान है। विश्व में ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली पौधे या वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। जल के ऊपरी सतह पर उगने वाली पौधे या वनस्पति को हाइड्रोफाइट कहते हैं। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी
ये नमी वाले इलाकों में उगने वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। हाइग्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जल के ऊपरी सतह वाले, और आर्द्रता नमी वाले को हाइग्रोफाइट कहते हैं। अब हम बात करेंगे पशुपालन की। यह कृषि का एक महत्वपूर्ण अंग है। पशुओं की सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व में लगभग 40% पशु जो हैं वो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। भारत में कुल जनसंख्या का 15% गाय है और 55% भैंसें हैं। विश्व में दूध उत्पादन में अगर गाय के दूध उत्पादन की हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है और भारत का गाय में दूसरा स्थान है। पर अगर हम भैंसों की बात करते हैं तो भैंसों की में भारत का प्रथम स्थान है और चीन का दूसरा स्थान है। कुल अगर हम बात करते हैं कुल दूध उत्पादन की, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय में, तो हमारा दूसरा स्थान है और भैंसों में प्रथम स्थान है। पर अगर हम कुल दूध उत्पादन की बात करते हैं तो भारत का प्रथम स्थान है कुल दूध उत्पादन में और संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा स्थान है। तो गाइस, आज हमने वर्ल्ड एग्रीकल्चर के हमने सारे पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।